प्रथम बंदा गुरु चरण जिनय गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जिहि कारणी दापचे सो गुरु कृपासी पाइया। अकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी हो भी नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। ये जड़ देश है, ये माया का देश है, ये सत्य नहीं है, असत्य है। अभी जो है सत्य असत्य पर चर्चा चल रही थी। सत्य वही है जो कभी बदलता नहीं है। किसी भी समय में किसी भी काल में वह हमेशा एक ही रहता है, वही सत्य है। असत्य आप जानते ही हैं, ये शरीर भी आपका सत्य नहीं है, सत्य है थोड़ी देर के लिए है। इसके बाद से ये मट्टी में मिल जाएगी, असत्य हो जाएगा। जो स्वामी जी का जो स्वरवेद है, सत्य सत्य सी अलग है सो पर सत्य स्वरूप। अकथाया लौकिक तत्व है अजयना दिवर रूप। सत्य सत्य सी अलग है सो पर सत्य स्वरूप। अकथाया लौकिक तत्व है अजयाना दिवर रूप। तो हम लोग इस संसार में इस शरीर से सत्य नहीं है, लेकिन चेतना जो है वो सत्य है। जो इस शरीर में ये जड़ शरीर है, ये देह चेतना मन ही सी चेतन दी हयदार। अमन सुसुप्ति में नहीं रहे जड़ भय दी हयसार। आप भेद को समझिए। आपका उम्र जो है 40 साल है, 60 साल है, 100 साल है। आप 100 साल के लिए ही सत्य हैं। आप भेद को समझिएगा, उसके बाद से आप बदल जाएंगे। तो सत्य कहाँ रहा? आपने सुना होगा ये संसार ही सत्य नहीं है। तो जो स्वामी जी का जो ज्ञान है, सत्य सत्य सी अलग है सो पर सत्य स्वरूप। इस संसार में सत्य और असत्य है।
चेतन देश में तो सत्य ही सत्य है। परमात्मा आज भी है, परमात्मा पहले भी था, और परमात्मा आने वाले जुगु जुगु में भी ऐसे ही रहेगा। वह बदलता नहीं है। हर समय, हर पल, रातों दिन हम लोग बदल जाते हैं। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। नित्य पाले पाल निगलता, काल बली संसार। नित्य पाले पाल निगलता, काल बली संसार। काल का मुख में जा रहा, श्वास श्वास विचार। तो ये जीवन जो है झूठा है, जीवन ये सत्य नहीं है। आप किसी के पति हो, किसी के पत्नी हो, किसी के माता हो, किसी के पिता हो, किसी के बहन हो, किसी के भाई हो, किसी के पति हो, किसी की पत्नी हो, ये तो संबंध जो है यही जुड़ा है और यही खत्म हो जाएगा। आप भेद को समझिएगा। ये जो भी हम लोग जो है संबंध बनाए हैं वो यहीं छूट जाएगा और छूट रहा है। यह स्थायी संबंध नहीं है। यदि आप इसे अस्थायी संबंध जो मानते हैं तो फिर आपको दुख होगा। जो भी चीजें आप देख रहे हैं ये आपका है नहीं, शरीर भी आपका नहीं है। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जगत कर रे। आप पूरे संसार में आपके आस पास इधर उधर आप नजर दौड़ाइए। इस संसार में आवत संगन जातो पग थोरा, बीच ही में आपन कहे का परली भोरा। अजं चेता मन बावरी, का सोवहु घोरा। जनमयने का स्वत में इन जागहु बौरा। अजहूं चेता मन बावरी, का सोवहु घोरा। जनमयने का स्वत में बीता, नहीं जाहु बौरा। अजहूं चिता मन बावरी, का सोहु घोरा। कहीं सदा फल हरि भज, न तनु तय बौरा। आप सदी हंस हो हंसनी हो, इस संबंध हुए
इसी संसार में आप इस संसार में आपने बनाया, आपने शादी किया, विवाह किया, पति पत्नी बने, माता पिता बने, दादा दादी बने, जो भी आप चले गए, लेकिन ये संबंध जो है अस्थायी नहीं है। आपके इसके ऊपर जो है अभिमान नहीं होना चाहिए। आपको प्रभु से प्रार्थना करनी है, हे प्रभु हमें रहती हुई कम से कम 100 वर्ष तक जीना है। इस संसार में, इसी सभा में ऐसे ऐसे साधु के संत बैठे हुए हैं। दुख तो क्या है, लेकिन आप कर क्या सकते हो? ये प्रारब्ध है। प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, कबीराया चंबा यह है मन नहीं बांधेरी। इसी धरती पर तीनों लोकों में रावण जैसा विद्वान जो है उस युग में कोई नहीं था। आप भेद को समझिए। रावण जो है महाज्ञानी महाविद्वान, तीनों लोकों में उस समय कोई विद्वान नहीं था, पंडित था वो। आप सदगुरु की हंसोहासिनी हो। जब भगवान राम की जो है राम सेतु का जब धारण करना, तो पूजा करने के लिए रावण ही आया था। और जो है वो जो है सीता जी को भी लेकर गया। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि सीता जी को क्यों लेकर गया? तो जो पंडित लोगों को जो है पहले से ही चाह रहा है कि जो भी सामान है पूजा के यज्ञ के, उन लोगों को मालूम रहता है। तो जो होता है जजमान होता है, वो कहता है कि जो है पंडित जी मैं जितना जुगाड़ कर सकता हूँ मैं करूँगा, बाकी आप अपने यहाँ जो है ले आइएगा। तो पंडित जी को मालूम रहता है। तो जो है जब उसका उद्घाटन करना, राम की पत्नी माता सीता थी। तो अब वहां पर जो है रावण जो है फंस गया। रावण ने कहा कि आप जो है बाकी तैयारी कर लीजिए और राजा का पूरा करूंगा, मैं ले करके आऊंगा। और जब जो है वहां सेतु का जो है पूजन होना था, माता सीता तो थी नहीं। रावण फंस गया क्योंकि रावण बोल चुका था कि जो सामान कम पड़ा लेके आऊंगा। तो फिर अपनी जो है बाई को बोला और वो जो है पुष्पक जो है मान के सीता जी को लाया। आप भेद को समझिए। सीता जी वहां आई हैं। रावण इसलिए फंस गया क्योंकि आजकल सबको मालूम है जो भी हवन होता है, यज्ञ होता है, तो क्या कहा जाता है, पंडित आप दो सामान मैं यहाँ व्यवस्था कर लूंगा और जो रह जाएगा वो आप कर लीजिएगा। तो रावण तो बोल दिया, लेकिन जो है फिर जो है अब वहां पूजन की बात आई तो यहाँ दोनों चाहिए। अब जब हुआ नहीं तो अब फंस गया। बोला कि जो है आपने तो कहा था जो कमी पड़ेगा वो मैं ले करके आऊंगा। अब जो है पुष्पक विमान भेजा और सीता जी को ले आए। अब भेद को जो है समझिए। वहां जो है भगवान राम चाहे होती सीता जी को रख ले, लेकिन नहीं, युद्ध की बात थी। वो सेतु बना है, आज भी सेतु है वहां। भारत के कुछ मूर्ख जो है ज्ञानी पंडित जी हैं, उसको जो है पुल को तोड़ने के चक्कर में थे, क्योंकि हवाई जहाज जो है पानी का आने जाने में बहुत ज्यादा जो है खर्च होता है। तो खर्च बचाने के लिए जो है सीधा हो जाएगा, नहीं पूरा श्रीलंका घूम करके आता है भारत में, तो मतलब देर होती है। इसलिए लोगों ने चाहा, वैज्ञानिकों ने चाहा कि उस पुल को तोड़ दिया जाए। लेकिन वो राष्ट्र है, भारत का हर जन का अधिकार है। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है वो। भगवान राम हमारे पूर्वज हैं, पूर्वज मतलब इसी धरती के हैं। तो जो है पुल है वो बहुत जो है कोर्ट में मुकदमा चाह, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय लोग भी जो है ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब लोग चाहे कि इसको तोड़ दिया जाए।
लेकिन वो सतयुग द्वापर का जो है बना हुआ चीज है, आज भी है, वो टूटा नहीं। आज का इंजीनियर बना है, बनने के पहले ही गिर जाता है, और वो जो है पानी में आज भी है। द्वारिकापुरी जो है भगवान कृष्ण ने जो है बनाया था, आज भी है, पानी में डूबा हुआ है। अभी भारत के प्रधानमंत्री गए थे, देख करके आए। ये सारी घटनाएं जो हैं सत्य हैं। ये इसको जो है आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप मूल मतलब में आइए। जो है रावण जो है पुष्पक विमान भेजा, सीता जी को लाया, और सीता जी जो है पत्नी के रूप में वह जो है दो पूजा की है, और पूजा करके सीता जी को उठा ले गया। रावण इसलिए फंस गया कि जो है बोला कि ठीक है मैं आऊंगा, पूजा करूंगा। बोले क्या क्या चाहिए तुझे, रावण ने बता दा, और जो है बोला जो कम पड़ेगा मैं ले आऊंगा। क्योंकि यह जो है कहीं प्रश्न जो है पूछा गया था, कहीं प्रश्न पूछा गया था कि वो सीता जी कैसे आई, कैसे वो पूजा हुआ, तो जो है इसी में वो फंस गया। पंडित जी ने कहा कि जो है वो सारा सामान नोट करा दिया, और बोला जो रह गया वो मैं ले करके आऊंगा। तो पहले बात में दम होता था, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो लोग कह देते थे वो करते थे। आज भी भारतवर्ष में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन उसमें से 5% लोग ही है, बाकी 95% तो रोज ही झूठ बोलते रहते हैं। कहते कुछ और है, करते कुछ और है, मन कहीं और रहता है, जाते कहीं और है। तो जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ निकाज, अवह कछु कर सकता नहीं, हाथ से जाय श्राद्ध। तो आप सबके हंस वाही हो, आपको संकल्प जो है एकदम सही नहीं है। जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं, अवह कछु कर सकता नहीं, हाथ से जाय श्राद्ध। तो रावण को तो अभिमान हो गया था। रावण जो है नाभि में अमृत छुपा रखा था, पूरे संसार को माना है, उसी का उसको अभिमान हो गया। ब्रह्मा जी से और जो है भगवान जी से सब भक्ति करके, और जो है नाभि में अमृत छुपा रखा, तो उसे डर भय था नहीं, अभिमानी हो गया। लेकिन मंदोदरी थी, अब क्या करो, मंदोदरी जो है सदगुरु की भक्त थी, कबीर साहब की भक्त थी। अब देखो दोनों का कहां संयोग मिला है। रावण जो है महाभिमानी ज्ञानी तो था ही, और वो जो है अमृत अपने नाभि में छुपा रहा था। लेकिन जो है मंदोदरी जो है, सीता जी भी बड़ी ज्ञानी थी वो, ये मत सोचिएगा। रावण की वो पत्नी थी, लेकिन भक्ति वो सदगुरु की करती। आप लोग अभी जो है घबरा जाते हो, पति नहीं कर रहा है, ये नहीं रहा है, ऐसे ही संसार है। उस युग में भी सतयुग द्वापर कलयुग था, आप भी समझिए। तो जो है वो जो है अब पति जो कहा है, पति का सेवा करना उसका धर्म है। किसका? मंदोदरी का। ये जो है सीता जी को छल करके चोरी करके ले गया रावण जो है, सबको पता है। साधु का भेष धारण किया और भिक्षा मांगा। भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण ने रेखा की थी, इसके बाहर नहीं जाइएगा। वहां वो धोखा गया, बंधन का भिक्षा मैं नहीं लूंगा, आपको बाहर आना पड़ा। सीता जी जो है भेद बुझ नहीं पाए, और उन्होंने दान देना ही जो है प्रथम कर्तव्य समझा, और जैसे ही बाहर हुई, रावण जो है पुष्प विमान में बैठाया। और जो है बाद में जो है आपको पता ही है सारी कथा जो है। अब यहां पर प्रश्न हुआ
वही जो है मंदोदरी भी जो है सीता जी के पास गई थी, सीता जी को समझाने के लिए। वह अपने पति को के जो है हर सेवा को जैसे वो चाहिए उसे को चाहती थी। तो वो जो है अपना पति धर्म निभाने के लिए माता सीता के पास गई है। लेकिन माता सीता ने कहा आप अपना जगह पर सही हो, लेकिन एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती, मैं भी अपना जगह पर सही हूं। भगवान राम आएंगे और हमें ले जाएंगे। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो भेद को बुझो। और जो है मंदोदरी जो है चली गई। सीता जी नहीं माना, उन्होंने कहा कि जो है ब्याह कर लीजिए, मैं अपना पति धर्म के लिए मैं निभा रहा हूं, मुझे मालूम है कि गलत है, लेकिन हमें अपने पत्नी का धर्म जो है निभाने के लिए मैं आपको बोल रही हूं। तो माता सीता ने भी कहा आप अपना पत्नी का धर्म निभा रही हैं और हम भी जो है अपने पति का धर्म जो है पतिव्रता धर्म जो है मैं भी निभा रहा हूं। तो हुआ नहीं। अब सवाल ये है कि जो है रावण जो है मारा गया जब युद्ध में, तो मंदोदरी जो है रोना शुरू कर दिया। सदगुरु को जो है बहुत उल्टा फूल्टा बोलना शुरू कर दिया। भक्त तो थी, काम कोई करती रही, प्रेमदार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। तू जो है मंदोदरी जो है याद किया, आप सदगुरु हो, मैं आपकी जो है भक्त हूं, सेविका हूं, और हमें ही जो है आपने वो कर दिया, सिंदूर विहीन कर दिया, हमें ही विधवा कर दिया आपके रहते हुए। ये जो है मंदोदरी जो है रोना शुरू कर दिया। जब युद्ध जो है में रावण जो है मारा गया, तो मंदोदरी जो है रोना शुरू कर दिया। ये क्या हुआ? आप तो जो है सदगुरु हो, प्रभु हो, और आपके रहते हुए मैं विधवा हो गई, मेरा सिंदूर जो है वो छिन गया। अब जो है सदगुरु वहां जो है प्रकट हो गए, कबीर साहब वहां प्रकट हुए हैं, और जो है उन्होंने बुद्ध किया, बुद्ध दिया। यह माया का देश है, जड़ देश है, यहां तो ऐसे ही होगा, यहां कोई किसी का है नहीं। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मतलब यार, एक प्रेम अन्य में करे, अपने स्वार्थ लाग, परमार्थ कछु है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। ऐसे ही मैं सत्संग सुना रहा था, तो एक आदमी बीच में खड़ा हो गया, बोला ये दोहा कहाँ बोला था उन्होंने, रावण ने? अरे मैं बोला कि भाई ये तो मैं आपको सत्संग सुना रहा हूं, तो मैं तो स्वामी जी को भी साथ रखा हूं ना, तो वो जो है कबीर साहब जो उनको समझा रहे थे, मैं तो आपको इस दोहे से प्रमाणित कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि यही दोहा बोला था। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, उदाहरण लाना पड़ता है आपको समझाने के लिए।
तो क्योंकि कुछ लोग जो है इसी पर जो है पीछे पड़ जाते हैं कि आप तो झूठ बात बोले, ये दोहा तो अभी बना है और आप जो है वहाँ सुना दिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको भेद बूझना है, इससे जोड़ करके उससे जोड़ करके नहीं आना है। तू जो है मंदोदरी को जो है जब बोध करा दिया, निज स्वरूप को देख लो फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। वो कथा सतयुग की है या द्वापर की है, त्रेता की है, इतना हमें ज्ञान नहीं है। आप भाव को समझिए। वो जो है नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने मंदोदरी को जब बोध करा दिया, क्योंकि वो तो बहुत जो है विलाप कर रही थी, बिलख रही थी, रो रही थी। जब उसका पति जो है रावण जो है युद्ध में मारा गया, मंदोदरी को मालूम था कि मेरा पति तो जो है अजर अमर है, मर ही नहीं सकता है। मंदोदरी को जो है ये मालूम था कि मैं कभी विधवा नहीं होंगी, मैं सुहागे नहीं मरूंगी। लेकिन ये तो यहां पर जो है खेल हो गया, यहां पर खेल हो गया। प्रकृति का जो है आप भेद समझिए। तो यही तो है जो है जब जो है नित्यानंद सदगुरु कबीर साहब ने उसको कर दिया, निज स्वरूप को देख लो फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग करे। तो ये दोहा वो नहीं बोले, लेकिन यही दोहा वहां पर जो है सटी बैठा है। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग, यही हाल जगत की, माया ममता त्याग। ये जो स्वामी जी की जो दोहे हैं, ये सतयुग के भी कथाओं में काम आएगी, द्वापर के भी कथाओं में काम आएगी, त्रेता की भी कथाओं में काम आएगी और कलयुग की भी कथाओं में ये काम आएगी। स्वर वेद कोई मामूली ग्रंथ नहीं है, ये अनुभव है। आप सदगुरु की हंस हो हंसी हो, इसका तो कहीं भी आप कर सकते हो। इन्हीं दोनों में आपको उस जो है सतयुग काल में ले गया, राम के समय में ले गया। आप सदगुरु की हंस हो हंस